आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इसके आज हम 4 एप्लीकेशन देखेंगे, हालांकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन के। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो है बेस है, उसका जो बेस है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखिए, ये है हमारा प्रेशर, ये हाफ, ये क्या है, ये है हमारी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो इसमें से फ्लो हो रहा है उसकी क्या है, डेंसिटी है, रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। रो फिर से क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच ये हाइट है ना। और इसकी इधर ये है कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को हमने कैसे रेट किया था लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने देखा था, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इस सबके बीच में एडिशन और इधर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है या प्रेशर जो है ये वेलोसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको देखिए आप, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि वेलोसिटी जो है वो प्रेशर को कैसी रहेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये मोस्ट आईएमपी है, इसे आप लिख के रखिए। आगे जितने भी हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे कि वेलोसिटी प्रेशर के साथ कैसी रहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है का मतलब, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो प्रेशर वहाँ पर कैसा रहेगा, कम होगा, है ना। जैसा कि ये वाइडर एरिया है, ये एरिया वाइडर है, ये एरिया नेरो है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, क्योंकि ये एरिया नेरो है इसलिए यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा रहती है ना। और क्योंकि ये वाइडर एरिया है इसलिए यहाँ की वेलोसिटी जो है वो कम होती है ना। ये बड़ा वेक्टर बनाया मैंने, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, और ये छोटा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कम, है ना। तो अगर यहाँ वेलोसिटी कम है तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ध्यान में रखना। और अगर से यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। ये होता है इसका मतलब कि जहाँ पर वेलोसिटी कम वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर कम। ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बर्नौलीज इक्वेशन की। चलो, तो अब हम लोग हमारी पहली एप्लीकेशन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोले तो फ्लूइड आउटफ्लो, यहाँ से जो पानी बहेगा। पहले आपको मैं डायग्राम समझा देता हूँ। देखिए, ये एक हमारा कंटेनर है, पानी का कंटेनर, वाटर टैंक आप इसे कंसिडर कीजिए, है ना। अब यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये एरिया कितना है, A1 है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, मतलब ये फ्री टू एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P नॉट। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, है ना। ये जो वाटर है इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो है, जो वाटर है इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। ये जो A1 है, ये एरिया A1, ये जो है हमारे इस लेवल से कितने हाइट पर है, H हाइट पर है। ओके, अब हमने इस वाटर के टैंक में एक छोटा सा होल किए। इस छोटे से होल को हम लोग कहेंगे ऑरिफिस। क्या कहेंगे हम इसे, ऑरिफिस। अब इसमें ये जो एरिया है, ये एरिया बहुत छोटा है। लेट्स से कि ये एरिया है हमारा A2। अब हम लिख लेते हैं कि A1 जो है ये मच ग्रेटर देन A2 है। अब यहाँ से जो लिक्विड फ्लो होगा, यहाँ से जो लिक्विड फ्लो होगा, लेट्स से उसकी वेलोसिटी है V2। अब यहाँ से लिक्विड फ्लो होगा तो ये लिक्विड भी तो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये जो नीचे आएगा लिक्विड, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग कितनी है, V1। अब देखिए, ये भी एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है और ये पॉइंट भी एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है। तो हम यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा फिर, P नॉट। दैट इज दोनों भी पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, P नॉट। तो ये जो हमको ये जो पहला एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन का, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड आउटफ्लो, मतलब यहाँ से जो पानी बहेगा दैट इज V2, इसकी स्पीड कितनी होगी, यही हमें बताना है। इसके लिए ये V2 के लिए ही हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि V2 किसके बराबर होगा। ये बात हमको एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था, जिसका नाम था टोरिसेली। इसलिए हम ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स को टोरिसेली थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये याद रखिए, ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये टोरिसेली थ्योरम के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या स्पीड ऑफ इफ्लक्स के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो था हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन हमको क्या बताती है कि प्रेशर यहाँ पर कितना है, P नॉट प्लस हाफ रो, वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, V1 स्क्वायर प्लस रो G, हाइट यहाँ से यहाँ पर कितनी है, H। इस पॉइंट की ये बात होगी, इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर भी प्रेशर कितना है, P नॉट प्लस हाफ रो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, V2 प्लस रो G, यहाँ पर हाइट कितनी है, यहाँ से ये तो एकदम बॉटम पर है तो यहाँ पर हाइट होगी 0, और ये हो गया एक दूसरे से कैंसल आउट। तो क्या बचा, अब हम वो लिख लेते हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर।
अब फिर से हम इसमें से रो कॉमन निकाल लेते हैं। अब रो तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फिर, हाफ V1 का स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। अब इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को बचेगा V1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस GH इज इक्वल टू, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा V2 स्क्वायर, है ना। अब आगे देखिए, अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताती है, फ्लो रेट हर पॉइंट पर एक जैसा होता है, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो अगर हम यहाँ से V1 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 किसके बराबर होगा, A2 V2 डिवाइडेड बाय A1 के बराबर होगा, है ना। तो यही वैल्यू V1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, हमको एक्सप्रेशन क्या के लिए बनाना है, V2 के लिए बनाना है। सो V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 V2 डिवाइडेड बाय A1 और इसका होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, प्लस ट्वाइस GH इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। अब ये जो है इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, सो ये होगा ट्वाइस GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V2 का स्क्वायर, और ये ट्वाइस GH जैसा का वैसा, V2 इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, सो V2 स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए A2, ये जो A2 है इसका, और ये क्या है, A1 इज मच ग्रेटर देन A2, A1 क्या है, ये मच ग्रेटर देन A2 है। तो इस इक्वेशन को अगर, तो इसका फर्क को हम लोग 0 मान लेते हैं, A2 डिवाइडेड बाय A1 कितना होगा 0, ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा ट्वाइस GH इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। सो देयरफॉर V2 किसके बराबर होगा, अंडर रूट ट्वाइस GH के बराबर होगा। यही है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, दैट इज टोरिसेली थ्योरम। हमारी टेक्स्ट बुक में ना बच्चों इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हम ये चीज़ यहाँ पर भी प्रूव कर सकते थे, देखिए यहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। कैसा, अब देखिए यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी बताया, बोला ही है कि A1 इज़ मच ग्रेटर देन A2। यहाँ पर भी हम लोग यही बोल सकते थे कि V2 जो है वो मच ग्रेटर देन है V1, राइट। तो अब इसको V1 क्या हम लोग 0 कर लेते, क्योंकि ये जो स्पीड है, इसकी ये जो फ्लो की जो स्पीड होगी ये बहुत ही कम होगी, इतनी कम होगी कि हम इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, और उसका भी यहाँ पर स्क्वायर है। तो आपको मैंने इससे पहले बताया कि छोटी चीज़, छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा होता है, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ पर ही मिल गया ना हमको V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस GH, है ना। तो V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस GH, यहाँ पर ही प्रूव हो जाता है। ये बेवजह इन्होंने इतना लेंथी कर दिया इसको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इसको रिलेट किया, फिर आखिरी में हालांकि वही किए जो हम लोग यहाँ ऊपर कर सकते थे, और वही प्रूव किया V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस GH, ये V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, पता नहीं इतना इसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया गया। बहरहाल, तो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में जो था वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी बता दिया, और जो मेरे ख्याल से आसान होना चाहिए था, इतना आसान होना चाहिए था, वो भी बता दिया है, दोनों मेथड। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेंचुरी ट्यूब या वेंचुरी मीटर। ये जो आपको यहाँ पर डिवाइस दिख रहा है, ये डिवाइस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डिवाइस है, ये कहलाता है हमारा वेंचुरी मीटर। और इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अ वेंचुरी ट्यूब इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन अ ट्यूब। मतलब ये हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें से हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है ना। अगर ये फ्लो हो रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेंचुरी मीटर का। तो ये है एक्सरे ऑफ दिस वेंचुरी ट्यूब। अब देखिए, एक एक बात को समझिए, ये जो एरिया है इस वेंचुरी ट्यूब का, ये जो एरिया है इधर का, ये एरिया बहुत ज़्यादा है, इस एरिया को हमने कहा A1। और यहाँ पर ये जो नैरो लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है आपको ये पॉइंट पर यहाँ पर, तो ये एरिया छोटा है तो हम इसे कहेंगे A2। ये एरिया A2 है और ये बड़ा एरिया A1 है। अब यहाँ से कुछ लिक्विड फ्लो होगा, यहाँ से X से Y की तरफ हमारा लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एरिया बड़ा है तो यहाँ पर जो लिक्विड की फ्लो की वेलोसिटी स्पीड होगी वो होगी कम। अगर यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। बर्नौली इक्वेशन ने हमको ये बताया था कि V स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। हाँ, तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा इस पॉइंट पर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी V2 ज़्यादा होगी। अगर वेलोसिटी यहाँ पर V2 ज़्यादा होगी तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ओके, हाँ। अब देखिए एक लेवल ले लेते हैं हम लोग, इस लेवल से हाइट h पर एक
पॉइंट कंसिडर किया हम लोगों ने, ये है वो पॉइंट। उसी तरह यहाँ पर भी एक एच हाइट पर हम लोगों ने हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, ये है वो पॉइंट। ओके हाँ, और इस पॉइंट पर जो प्रेशर है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो है P1 और इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो है P2 और एग्जैक्टली इसके ऊपर हमने कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फिट किया है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ये कैपिलरी ट्यूब में जो पानी चढ़ेगा वो कुछ ज़्यादा हाइट तक चढ़ेगा, है ना। मान लीजिए वो H1 हाइट तक चढ़ा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने ये कैपिलरी ट्यूब लगाया है, ये कैपिलरी ट्यूब, यहाँ पर जो पानी चढ़ेगा इस ट्यूब में वो कितना है, H1 है। और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो यहाँ पर पानी चढ़ा कितना, H2 कम है ना। यहाँ पर प्रेशर कम है तो यहाँ पर कम हाइट पर चढ़ेगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा हाइट पर पानी चढ़ेगा हमारा, है ना। इसका प्रेशर है H1, ये जो जितनी हाइट तक चढ़ा है ये लिक्विड वो है H1 और ये कितना है, H2, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है H। इन दोनों कैपिलरी ट्यूब में जितना पानी चढ़ा उनके बीच में का जो डिफरेंस है वो कितना है, H, ठीक है। हाँ, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये वेंचुरी ट्यूब में और वेंचुरीमीटर में, वेंचुरी ट्यूब और वेंचुरीमीटर हमको क्या बताता है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इनसाइड अ ट्यूब, है ना। तो चलो इस V के लिए, इस V1 के लिए या इस V2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या बताती है हमको, P1, यहाँ पर P1 प्लस हाफ, इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है लेट्स से उसकी डेंसिटी है रो, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H। H क्या थी, हाइट थी इस पॉइंट की भी हाइट H है और इस पॉइंट की भी हाइट H है, तो यहाँ पर ही मैंने रो जी H और यहाँ पर भी रो जी H और ये हो जाएगा कैंसर। अब देखो आगे, अब क्या बचा हमारे पास, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर और इधर क्या बचा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 प्लस P2 को एक तरफ लेके चल जाता हूँ मैं और ये हाफ रो V1 को इधर लेके चल जाता हूँ, तो हमको क्या मिलेगा, P1 और यहाँ प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस P2 और यहाँ पर क्या है, हाफ रो और ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो हाफ रो कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर क्या मिला हमको, P1 माइनस P2 हमने गेज प्रेशर में पढ़ा है कि किसके बराबर होता है, रो जी H के बराबर होता है, इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये H क्या है, देखिए ये H जो थी ये पॉइंट की हाइट थी, ये सेम थी हाँ, और ये H क्या है, ये जो H है ये कैपिलरी ट्यूब जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है उसके बीच का डिफरेंस है H, हाँ ये बात ध्यान में रखना। ये H क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब के बीच में जो डिफरेंस आया है वो है H। ओके हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये रो से रो भी कैंसिल, तो किसके बराबर हुआ हमारा, ट्वाइस जी H इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमारी टेक्स्ट बुक में ये एक्सप्रेशन यहाँ तक ही दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते तो देखिए, ये देखिए हमारी टेक्स्ट बुक में यहाँ तक ही दिया हुआ है। फिर इसके आगे ये क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, और इसके बाद अगर ये V1 है इसकी जगह V1 की वैल्यू रखे या V2 की वैल्यू रखे तो हमको ये क्या देगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द एरिया A1 A2। अब ये क्या बोल रहा है, बोलता है इसको सॉल्व करो आगे, और इसको आप अगर सॉल्व करोगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करोगे, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ V1 और V2 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो वैल्यू मिलेगी वो सॉल्व करने के बाद वो मिलेगी आपको V1 इज इक्वल्स टू A1 अंडर रूट ट्वाइस GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हो जाएगी वेलोसिटी, कहाँ पर की वेलोसिटी है बेटा, ये यहाँ की वेलोसिटी है यहाँ। हाँ, उसी तरह अगर हम V2 की वैल्यू निकालना चाहे, दैट इज़ यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहे, तो वो वेलोसिटी होगी V2 इज इक्वल्स टू A2 अंडर रूट ट्वाइस GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। मतलब सब सेम रहेगा, अगर V1 है तो A1 लिखना पड़ेगा और V2 है तो यहाँ A2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए आप A1 A2 कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ का एरिया डायमीटर मालूम कर सकते हैं आप, क्योंकि 2GH हाइट हमको ये कैपिलरी ट्यूब बता देगा हाइट में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर हमको मालूम पड़ जाएगा हाइट में डिफरेंस कितना है ना, और फिर ये A1 A2 है ना। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हम इधर की क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन क्वांटिटीज़ का जो आंसर होगा वो हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा हमको। तो ये वेंचुरी ट्यूब क्या देता है, वेलोसिटी बताता है हमको, जब किसी ट्यूब में से लिक्विड फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी हमको बताता है। ओके, तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन। अब हमारा जो तीसरा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो है लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। तो इसमें बेसिकली हमको ये देखना है कि एक हवाई जहाज़ को उड़ने में उसके जो आसपास के ये जो दो विंग्स होते हैं वो किस तरह हेल्प करते हैं, ये हमको इसमें देखना है। जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के, उसकी वजह से एरोप्लेन किस तरह हवा में उड़ता है, और यहाँ पर भी लगता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये एक विंग है,
एरोप्लेन का, है ना। अब ये थोड़ा सा ये जो शेप दिख रहा है ना आपको, ये शेप को हम लोग वैसे स्ट्रीमलाइन शेप भी कहते हैं, जो कि सामने से थोड़ा सा उभरा हुआ और पीछे से ऐसा बारीक होता है, इसे हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप भी बोलते हैं, ध्यान में रखने इस बात को। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ से एयर आ रही है, बहुत सारी एयर आ रही है, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर भी जो एयर होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1। अब देखिए ये जो एयर है इसको यहाँ पर पहुँचना है, उसी वक्त इस एयर को भी यहाँ पर पहुँचना है ना। तो इसको यहाँ पर पहुँचना है, लेकिन ऐसा घूम कर जाना है। तो घूम कर अगर ये जाना चाहेगा तो इसको अपनी वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये हो जाएगी कैसी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी ज़्यादा, तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी पहले भी जितनी थी, पहले जितनी थी v1 अभी भी उतनी है v1, यानी कि पहले जितनी थी अभी भी उतनी थी। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते ये बढ़ गई, तो इसके मुकाबले ये कम है, तो ये वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब यहाँ पर प्रेशर हो गया ज़्यादा और यहाँ पर प्रेशर हो गया कम। तो आपको मालूम है P इज इक्वल टू होता है F/A। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ये परपेंडिकुलर फोर्स ये हो जाएगा ज़्यादा, और इधर से ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा ये हो जाएगा कम। तो हमारा एरोप्लेन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये एक तीसरा एप्लीकेशन था, लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। और बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो आखिरी एप्लीकेशन है वो है बुलिंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड। आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है, बारिश होती है, उस वक्त हमारा क्या होता है, एक ऐसा अगर इस शेप का अगर हमारा मकान है तो ये उड़ के ऐसा हवा में उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर भी लगता है हमारा क्या, बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब वो देखो मैं फट से बता देता हूँ, यहाँ पर जो एयर यहाँ से भी फ्लो हो रही है वो सेम है जैसा ऊपर था, यहाँ से भी हो रही है। तो अब यहाँ पर तो दीवारें आ गई, तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी, तो यहाँ इस वेलोसिटी के अंदर कुछ लेना नहीं, तो अंदर जो वेलोसिटी है वो नियर अबाउट जीरो ही होती है ना। तो बेसिकली यहाँ जो अंदर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, P0। बाहर की बात करते हैं हम लोग, छत पर की। तो यहाँ पर यहाँ पर ये आज चल रही है तेज़ हवाएं, है ना, और उनको पहुँचना है यहाँ पर, तो उनको ऐसा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ज़्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना पड़ेगा तो वो अपनी वेलोसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर हो जाएगा कम। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर है ये बहुत कम है, और यहाँ पर तो नियर अबाउट जीरो ही है वेलोसिटी, और जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा ये होगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर कम, तो यहाँ पर फोर्स बहुत कम। तो ऐसा होगा कि ये फोर्सेस जो है ये अनबैलेंस फोर्सेस हो जाएगी, और अनबैलेंस फोर्स होने की वजह से क्या होगा, छत हमारा हवा में उड़कर फरार हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक बाकी रह गया था, हमारा आखिरी टॉपिक बाकी रह गया था, वो था वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो जो हमारे पेंट गन होते हैं या जो स्प्रे वगैरह होते हैं उसके सामने से ऐसा लिक्विड स्प्रे के रूप में फ्लो होता है। ये सारा का ये जो फ्लो होता है ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक टी शेप का एक ट्यूब कंसिडर करते हैं, है ना। अब हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, यहाँ से प्रेस करने की वजह से यहाँ पे जो एयर होगी वो तेज़ी से फ्लो होगी, है ना, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी कुछ, और जब वो इतने छोटे हिस्से में से जाएगी तो वेलोसिटी और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, है ना। तो फास्ट मूव होगी यहाँ से एयर के पार्टिकल। अब अगर यहाँ पर वेलोसिटी एयर की ज़्यादा होगी तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर फिर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो लिक्विड क्या करेगा, फिर यहाँ से ऐसा राइज अप होकर यहाँ पर आएगा, है ना, और फिर एयर उसे बाहर की तरफ बाहर ले जाएगी। यही है वर्किंग ऑफ एटोमाइजर। अब अगर आपको मेरी बातें, पूरा बर्नौलीज थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन समझ में आई होगी तो मुझे बताओ, ये जो हमारी ऐसी जो छतरी रहती है ये तेज़ हवा चलने पर ऐसी की हो जाती है, और हमारा जो बॉल है वो हवा में कैसे टर्न लेता है, फुटबॉल ऐसा सीधा मारे तो ऐसा जाता है फुटबॉल। हाउ इस टॉपिक को आप बर्नौलीज प्रिंसिपल से रिलेट करो और मुझे बताओ।